खुदा की इबादत कर सकती हूँ, घमंड में कर सकती हूँ, इतरा कर सकती हूँ, आवाज बुलंद करके कर सकती हूँ, आई लव मोहम्मद बार बार कह के कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर ये कौन है जो डरा रहा है कि मुसलमान देश में ये काम नहीं कर सकता है? वारिस पठान, कौन कर रहा है इस पर खेती, सौदेबाजी? देखिए रूबिका जी, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक मुसलमान को बोलना ही है, वरना वो मुसलमान ही नहीं है। और ये तो हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे विश्व का मुसलमान ता कयामत तक बोलता रहेगा। तो उसमें क्या अर्ज है? अब आर्टिकल 25 संविधान का इजाजत देता है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। अब हम बोले तो गुनाह। अब वो जो आई लव मोदी बोलो तो उसमें कुछ नहीं है, महादेव बोलो कुछ नहीं है, योगी बोलो कुछ नहीं है, आई लव बुलडोजर बोलो तो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ मुसलमानों ने बोला, वारिस भाई आप 2 मिनट से बोल रहे हैं, उनके ऊपर किसी ने एफआईआर हो जाती है। किसने एफआईआर की? एफआईआर जो हुई है आपको सबको पता है, हमको जेल के अंदर डाल दिया, बुलडोजर लेके चले गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि बुलडोजर चलाना संवैधानिक है। संविधान की शपथ लेके योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, खड़े रह के बोल रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, इनकी जहन्नुम में भेज देंगे इनको। अरे भाई, उनकी डेंटिंग पेंटिंग आपने क्यों नहीं की? कावड़िया की तो हम तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेता, यात्रा निकालिए। जिन्होंने दुकानों को तोड़ दिया, चश्मे की दुकान तोड़ दिया, गाड़ी की तोड़ फोड़ कर दी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं करते। गिरिराज सिंह ने तो फेसबुक पे लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी डेंटिंग पेंटिंग होगी क्या? अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जेएसआर के नाम पर मुसलमानों को पब्लिसिटी कर दिया जाता है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। मैं कह रही हूं जिसने, मैं मेरी बात को परफेक्ट बता रहा हूं, मैं आपको सुनिए, मुझे बताइए जिसने लिखा क्या गुनाह किया? लिखना गुनाह है, लिखना गुनाह कैसा है? सवाल पूछ रही हूँ, आई लव मोहम्मद पर जिसने एफआईआर दर्ज की, नहीं आप वकील हैं, आप वकील हैं, आप फैक्ट से इतर मत होइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए एफआईआर में ऐसा क्या लिखा है कि आपको लग रहा है आई लव मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज हुई? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुंबई के बाइकल्ला के अंदर भी लिखा। वहां पर पुलिस आई, एक रैली छोटी सी 50 औरतों ने निकाली थी, 1-2 शख्स थे उसमें, उनको पकड़ के सीधा ले गए, एफआईआर कर दिया। हम पुलिस स्टेशन में गए, हमने क्या कौन सी धारा के तहत आपने एफआईआर किया? चलिए बताइए। मैं भी कानून सीखूं ना आप लोगों से, इतने बड़े वरिष्ठ लीगल एक्सपर्ट से। तो पता चला कि नहीं, आपने परमिशन नहीं लिया इसलिए हमने एफआईआर दिया। परमिशन नहीं लेने पे एफआईआर होता है क्या? तो फिर नोटिस एनसी कंप्लेंट का क्या करेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, नो एब्सोल्युटली। अगर ये है तो फिर आप नोटिस किसको देंगे? नोटिस देते। अरे भाई ये थोड़ी है, आई लव मोहम्मद की आड़ में आप कानून हाथ में लेंगे। आई लव मोहम्मद की आड़ में आप बगैर पुलिस को, लोकल पुलिस को बताए रैली निकालेंगे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ऑब्वियसली आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये देश यहाँ संविधान और कानून से चल रहा है ना वारिस भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहा है। तो उसके लिए एफआईआर कर देंगे। कौन फॉलो कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन? कर रही होगी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। हो रहा है क्या? अरे बिल्कुल कर रहे हैं, किसने कहा कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है भाई, आप कोर्ट जाइए ना, आप जाइए कोर्ट। मैं कह रही हूँ आप कोर्ट जाइए ना, वो जो बुलडोजर वाला एक्शन है, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ वारिस भाई, आप बहुत बड़े वकील हैं, मैं जानती हूँ ना, बैकफुट पर आप हैं। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले एक्शन पर जो बरेली में उन्होंने लिया है, आप जाइए उनको कोर्ट में घसीटिए। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अगर गलत काम किया, उस ऑब्जर्वेशन को, उस जजमेंट को पढ़ा है सर, जिसमें ये कहा गया है कि आप बगैर किसी नोटिस के बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने सरकार की जमीन पर अतिक्रमण किया, गैर कानूनी तरीके से अगर आपने उसके ऊपर कोई जगह को कब्जा किया, तो वहां पर बुलडोजर को नहीं रोका जाएगा। अब फैज खान साहब, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हुसैनी खेमा था और जो यजीदी खेमा था, दोनों तरफ दाढ़ी वाले थे, टोपी वाले थे, दोनों ही तरफ हाफिज़े कुरान थे, दोनों ही तरफ नमाजी लोग थे, फिर भी अल्लाह किसके साथ था? तो कुरान शरीफ से जब पूछा तो जवाब आया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मा साबरीन। हुसैनी खेमे ने सब्र किया तो अल्लाह उनके साथ था। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही बात कही है, और जो पोस्टर में जो लड़के बात लिख रहे हैं कि हम सब्र में हैं, तो जब तक सब्र में है तब तक ही अल्लाह साथ है। यदि सब्र में नहीं रहोगे तो अल्लाह साथ नहीं होगा, तो जहन्नम मिलेगी। जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है वो अकॉर्डिंग टू कुरान और अकॉर्डिंग टू इस्लाम कही है। इसलिए इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दंगे फसाद करोगे, दुनिया में भी सब्र करके बैठे हैं और वहां पर भी जहन्नम मिलेगी। तो काम वो करो कि दुनिया में अल्लाह की रहमत बरसती रहे और मरने के बाद कब्र पर नूर की बारिश हो, ये काम करो। मेरी ये गुजारिश है रूबिका जी, इन लोगों ने पहले भी हमारी अफ्तारी का सियासत में
इस्तेमाल किया, हमारी टोपी का, हमारी तस्बीह का, हमारी नमाज का, हमारी जानेमाज का सियासत में इस्तेमाल किया, हमारे हज तक का सियासत में इस्तेमाल किया। लेकिन आज मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी ये लोग सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि 10,000 मुसलमानों ने ताल कटोरा स्टेडियम में आई लव मोहम्मद कहा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहा, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह कहा। किसी ने उन पर FIR दर्ज नहीं की, जबकि आदरणीय इंद्रेश जी भी थे, सत्यनारायण